डिजिटल दुनिया में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। पहले भारतीय रिजर्व बैंक के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई का दुनिया में डंका बजा, तो वहीं अब लोन सेक्टर में क्रांति लाने के लिए आरबीआई ने देश में यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस यानी यूएलआई लाने की तैयारी कर रहा है। इसके आने के बाद से कर्ज लेना काफ़ी आसान हो जाएगा। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने सोमवार को एक कार्यक्रम में संबोधित करते हुए इसके बारे में जानकारी शेयर की और बताया कि इससे किसे और कैसे फायदा होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाबकेसरी.com में सत्येंद्र शर्मा। अभी तक आप सब यूपीआई से तो भली भांति परिचित हैं। ये आपकी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, लेकिन अब आरबीआई ने यूपीआई के बाद यूएलआई लाने की घोषणा कर दी है, जिससे भारत में बड़ी बदलाव होने वाले हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने लोन सेक्टर में काम को आसान और सहज बनाने के उद्देश्य से बीते साल यूएलआई की पायलट परियोजना की शुरुआत की थी और अब इसे लॉन्च किया जा सकता है। इस इंटीग्रेटेड लोन प्लेटफॉर्म को खास तौर पर छोटे और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए आसानी से और कम समय में कर्ज मुहैया कराने के लिए तैयार किया जा रहा है। जिस तरह से यूपीआई के आने के बाद पेमेंट सिस्टम में क्रांति देखने को मिली और उसके तौर तरीकों में बड़ा बदलाव आया, ठीक ऐसे ही उम्मीद लोन सेक्टर में बदलाव के लिए जताई जा रही है। एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय बैंक आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने इसके बारे में जानकारी देते हुए कहा कि बैंकिंग सर्विसेज के डिजिटलाइजेशन के सफर को जारी रखते हुए हमने बीते साल इस प्लेटफॉर्म का प्रयोग शुरू कर दिया, जो कि बिना किसी बाधा के लोन प्रोसेस को आसान बनाता है। इसके लॉन्च होने पर खास तौर पर किसानों और सूक्ष्म लघु और मध्यम उपक्रमों एमएसएमई को फटाफट लोन मिल सकेगा। उन्होंने इस प्लेटफॉर्म की खासियतों का जिक्र करते हुए कहा कि इसमें अलग अलग राज्यों के लैंड रिकॉर्ड समेत अन्य डाटा होगा, जिसके जरिए छोटे और ग्रामीण क्षेत्रों में कर्ज लेने वालों के लिए लोन अप्रूवल में लगने वाला समय बहुत कम हो जाएगा। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस बैंकिंग सेवाओं के डिजिटलीकरण का हिस्सा है। यूएलआई दरअसल डिजिटल डेटा मुहैया कराता है, जिसमें तमाम डेटा प्रोवाइडर्स से लोन लेने वालों तक के लैंड रिकॉर्ड भी शामिल होते हैं, जो कि क्रेडिट वैल्यूएशन में लगने वाले समय को कम करने में मदद करता है। उन्होंने बताया कि यूएलआई को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये अलग अलग सोर्सेज से जानकारी जुटाता है, जिसके चलते लोन के लिए अप्लाई करने वालों को बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स देने की ज़रूरत नहीं होती और उन्हें आसानी से कर्ज मिल सकता है। यूएलआई प्लेटफॉर्म लोन के लिए अप्लाई करने वाले ग्राहक के आधार, केवाईसी के साथ ही लैंड रिकॉर्ड, पैन और अकाउंट से संबंधित जरूरी जानकारियों को अलग अलग सोर्सेज से कम समय में जुटाएगा। यूएलआई के काम करने के तौर तरीकों की बात करें तो साफ है कि ये डिजिटल लोन प्रोसेस को आसान बनाने का काम करेगा। शक्तिकांत दास के अनुसार ग्राहकों का फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल डेटा, जो कि अभी तक फाइलों में दबा रहता है और लोन लेते समय उसे खंगालने में लंबा समय लगता है, ये यूएलआई उस तक आसान डिजिटल पहुंच बनाकर काम आसान कर देता है। दास के मुताबिक यूएलआई प्लग एंड प्ले नज़रिए के साथ तैयार किया गया है, जिससे लोन प्रोसेस में आने वाली कई तरह की जटिलताएं कम हो जाती हैं। इसे साफ शब्दों में समझे तो यह एक ओपन आर्किटेक्चर को ओपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस यानी कि एपीआई के साथ इंटीग्रेट करता है, जिससे अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्लग एंड प्ले मॉडल से जुड़ सकते हैं और ग्राहक से संबंधित सभी जानकारी इस एक प्लेटफॉर्म के जरिए सामने होती है। ये पूरा सिस्टम डेटा प्राइवेसी के साथ काम करेगा। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि जनधन, आधार, यूपीआई और यूएलआई की नई त्रिमूर्ति देश के फाइनेंशियल सेक्टर में बड़ा बदलाव लेकर आएगी। आज के समय में फटाफट लोन यानी इंस्टेंट लोन लेने वालों की तादाद लगातार बढ़ रही है। छोटे पर्सनल लोन बांटने के लिए सैकड़ों ऐप संचालित हो रहे हैं, जो मिनटों में जरूरतमंदों को इंस्टेंट लोन मुहैया कराते हैं और लोग इसके कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। इन इंस्टेंट लोन बांटने वालों ऐप पर लगाम लगाने में भी आरबीआई यूएलआई मदद साबित हो सकता है और जल्द लोन लिया जा सकता है। अब देखना यह होगा कि यूपीआई की तरह यूएलआई कितना करिश्मा दिखा सकता है और कितना जगह बना पाता है। ये तो आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि भारत अब तेजी से डिजिटल दुनिया में आगे बढ़ रहा है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें पंजाबकेसरी.com। धन्यवाद।